पिछले वीडियो में हमने देखा प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100। आज हम देखेंगे प्रतिशतता के उदाहरण। किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, जिसमें से 12 बच्चे आज कक्षा में अनुपस्थित है। तो अनुपस्थित और उपस्थित बच्चों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 12 है। इसलिए अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12/40 भाग है। इसे प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए हमें भिन्न के हर को 100 बनाना होगा। इसके लिए हम 12/40 को 100 से गुना और 100 से ही विभाजित करेंगे ताकि भिन्न का मान ना बदले। 12/40 बराबर 12/40 गुना 100/100 बराबर 12/40 गुना 100% बराबर 12 गुना 100/40% बराबर 1200/40% बराबर 30%। इसलिए आज कक्षा में 30% विद्यार्थी अनुपस्थित हैं। उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की कुल संख्या ऋण अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40 ऋण 12 बराबर 28। इसलिए उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 28/40 भाग है। आइए इसे प्रतिशत में व्यक्त करें। 28/40 बराबर 28/40 गुना 100/100 बराबर 28/40 गुना 100% बराबर 28 गुना 100/40% बराबर 2800/40% बराबर 70%। हम उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत एक और तरीके से पता कर सकते हैं। सोचिए वह क्या होगा। सोचिए। चलिए हम बताते हैं। में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर 40 है। चूंकि यह पूर्ण भाग को व्यक्त करती है, इसलिए हम इसे 100% मान सकते हैं। चूंकि हमने अनुपस्थित विद्यार्थियों का प्रतिशत प्राप्त किया है 30%, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत बराबर 100% ऋण 30% बराबर 70%। अगला उदाहरण, स्कूल के किसी उत्सव के लिए 250 आइसक्रीम मंगवाए गए। यदि इनमें 20% वैनिला आइसक्रीम होंगे तो वैनिला आइसक्रीम की संख्या ज्ञात कीजिए। यह 250 में से 20% वैनिला आइसक्रीम है, यानी कि 250 का 20% भाग वैनिला आइसक्रीम है। किसी संख्या y का x% बराबर x% गुना y होता है। इस तरह से वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20% गुना 250, क्योंकि 250 का 20% बराबर है 20% गुना 250। चूंकि प्रतिशत बराबर है 1/100 के, इसलिए वैनिला आइसक्रीम की संख्या बराबर 20/100 गुना 250 बराबर 50 है, यानी कि 250 आइसक्रीम में से 50 वैनिला आइसक्रीम है। अगला उदाहरण, अजय ने किसी प्रतियोगिता परीक्षा में 800 में से 552 अंक प्राप्त किए। पता कीजिए उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। यदि उसी परीक्षा में उसके दोस्त रमन को 84% प्राप्त होंगे तो ज्ञात कीजिए परीक्षा में उसे 800 में से कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। इस उदाहरण से पता चलता है कि अजय को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर 592/800। यह 800 परीक्षा के कुल अंक है, जिसमें से अजय को 592 अंक प्राप्त हुए हैं। आइए प्राप्त अंक को प्रतिशत में व्यक्त करें। 592/800 बराबर 592/800 गुना 100/100। यहाँ हम 1/100 को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से 592/800 गुना 100% बराबर 592/8% बराबर 74%। इसलिए अजय को परीक्षा में 74% प्राप्त हुए। अब आइए पता करते हैं रमन को कितने अंक मिले। चूंकि परीक्षा में रमन को कुल 800 के 84% अंक प्राप्त हुए हैं, इसलिए रमन को प्राप्त अंक बराबर 84% गुणा 800। चूंकि प्रतिशत बराबर 1/100 है, इसलिए 84% बराबर 84/100,
इसलिए हम लिख सकते हैं रमन को प्राप्त अंक बराबर 84/100 गुणा 800 बराबर 84 गुणा 8 बराबर 672। इसलिए रमन को परीक्षा में 800 में से 672 अंक प्राप्त हुए। तो आज हमने देखे प्रतिशतता के उदाहरण। क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक दूसरे से प्रतिशतता के सवाल पूछने और जवाब प्राप्त करने का खेल खेलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशतता से संबंधित कुछ साधारण गलतियां।